हिंदू नववर्ष के साथ इस सप्ताह हो रही है नवरात्र की शुरुआत। तो आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए ये सप्ताह क्या परिणाम लेकर आ रहा है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपना जलवा दिखाने की कोशिश में आगे रहेंगे। इस सप्ताह आप नए दोस्त बना सकते हैं। कुछ दोस्तों के साथ लंबी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। काम की अगर बात की जाए तो आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता से दूसरे लोग प्रभावित रहेंगे। घर पर बच्चों की शिक्षा के चलते माता पिता थोड़े से व्यस्त भरे रह सकते हैं। इस समय कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कामकाज पर आपकी मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही वरिष्ठों का सहयोग भी प्राप्त होगा। सेहत के मामले में कुछ सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह मोर पंख घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। वृषभ राशि वाले अपने कारोबार में कुछ बदलाव देखेंगे और साथ में नए अवसर उनके सामने आएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन कुछ छोटी बातों पर मनमुटाव संभव है, जिसके लिए आपको संयम रखने की जरूरत होगी। शुरुआत में मानसिक शांति रहेगी, लेकिन मध्य में आर्थिक तनाव हो सकता है। इस समय कोई दोस्त काफी सहयोग देगा। छात्रों को पढ़ाई में सफलता के संकेत दिख रहे हैं। घरेलू जीवन में अपनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और माता पिता के साथ बातचीत लंबी रहेगी और कुछ बातों को लेकर सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन सिर दर्द या फिर गुस्से पर काबू पाना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आगे की योजनाओं पर विचार करने को कह रहा है। आप अपने निजी जीवन और करियर में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। कोई पुराना विवाद इस सप्ताह सुलझ सकता है। व्यापार में नई साझेदारी लाभ दे सकती है, लेकिन दस्तावेजों को पढ़कर ही आगे बढ़ें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी नोकझोंक रहेगी, पर समझदारी से मामला सुलझ जाएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान कमल गट्टे की माला देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बातें या काम के चलते थोड़ी अनिश्चित स्थिति देखने को मिलेगी, इसलिए धैर्य से काम लेना जरूरी है। सहयोगियों से सहयोग की अपेक्षा आपकी पूरी नहीं हो सकती है, जिससे आपको अकेले ही काम संभालना होगा। आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर रहेगी, लेकिन निवेश में आपको सतर्कता बरतनी होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ पुराने विवाद अभी सामने दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इस दौरान धैर्य और आपसी बातचीत से इन्हें सुलझाना आपके लिए समझदारी भरा निर्णय होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत होगी। यात्रा करते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह चावल और चीनी का दान शिव मंदिर में करना चाहिए। सिंह राशि के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा ये सप्ताह रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। लंबे समय से कोई योजना अगर अटकी हुई थी तो अब उसमें गति आएगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन आपका खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन फिजूल खर्च से आपको बचना है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में क्रोध आपका बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान इन बातों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन थकान आपको महसूस हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान भगवान शिव पर चंदन से अभिषेक करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनमें धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत आपको छोड़नी है, नहीं तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में सोच समझकर ही आगे बढ़ना है और इस समय कुछ नए लोग मित्रता का हाथ आपके लिए बढ़ा सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके काम आएगी। रिश्तों में पारदर्शिता रखें, क्योंकि दूसरे लोग किसी न किसी तरह से आपके बीच दरार पैदा कर सकते हैं। सेहत के मामले में पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आपको हरे वस्त्र पहनने चाहिए और गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संतुलन बनाने को कह रहा है। कार्य और निजी जीवन के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी कोशिशें काफी अच्छी रहेंगी। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को अधिकारियों की ओर से कुछ प्रशंसा भी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी है। उधार देने से बचना है। घरेलू जीवन में कुछ मांगलिक कामों के चलते मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। त्वचा या एलर्जी से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान बच्चों को मिठाई बांटना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह परिवर्तन को दिखा रहा है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। आर्थिक रूप से लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निर्णय से बचना है। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है। इस सप्ताह के मध्य भाग से आप कुछ धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या कुछ आयोजनों में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। नए लोगों के साथ संपर्क आपका बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी
पत्नी, खासकर रक्तचाप या तनाव से जुड़ी समस्या पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या फिर प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। काम चाहे बाहरी हो या फिर अपना हो, आपको बस ईमानदारी से आगे बढ़ना है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी रखें। इस सप्ताह के शुरू में छात्र काफी भागदौड़ में लगे रहेंगे। कुछ मित्रों के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह काम में सफलता पाने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मेहनत को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आप कुछ यात्राओं पर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए काम के चलते या निजी जीवन के चलते हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन रंग लाएगी। इस समय आपको अधिकारियों से कुछ जरूरी लेकिन अच्छे टिप्स मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि किसी सदस्य की सेहत चिंता में आपको डाल सकती है। इस सप्ताह मानसिक शांति के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर आपको शनिदेव को काले तिल अर्पित करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में परेशानी खत्म होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपके विचारों और योजनाओं से भरा रहेगा। मन में कई तरह की बातें बनती और बिगड़ती नजर आएंगी। आप कुछ अलग करने की इच्छा महसूस करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, तभी सफलता आपको मिलेगी। व्यापार में नए प्रयोग लाभ देंगे, पर जल्दबाजी से बचें। मित्रों से सहयोग मिलेगा। परिवार में हल्का फुल्का मतभेद होगा, बस आपको संभल कर ही बात करनी चाहिए। सेहत आपकी ठीक रहेगी। इस समय भागदौड़ से बचें, क्योंकि थकान ही आपको परेशानी दे सकती है। उपाय के तौर पर आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए और गरीबों में उड़द की दाल का दान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काम की अधिकता को दिखा रहा है। भावनाओं और संवेदनशीलता का जाल आपको बांधे रखेगा। वैसे इस सप्ताह आप अपने दिल की बात तो समझेंगे और दूसरों को भी अच्छे से जान पाएंगे। कामकाज में क्रिएटिविटी दिखेगी, खासकर कला या फिर लेखन से जुड़े लोगों को लाभ होगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना है। परिवार का साथ मिलेगा, जिससे मन को सुकून रहेगा। इस सप्ताह के अंतिम भाग में नए लोगों के साथ मेलजोल बना रहेगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और पीले दाल का दान करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।